Good morning, students. This is Manish, and welcome back in NRPS online classes. And we have talked about tenses in the last classes. Now, in last class, I have given you some homework. So first of all, we will complete this. After that, we will forward the class. Now, the exercise was that fill in the blanks with simple past or present perfect form of the verbs given in the brackets. आपको सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म भरनी है जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उसके अंदर। फर्स्ट है माई ग्रेट ग्रैंडफादर डैश 5 सिस्टर्स, मेरे परदादाजी के 5 बहनें। अब देखो यहाँ पे एक अनुमान लगाना कि पास्ट भरें या प्रेजेंट परफेक्ट भरें। तो देखिए ग्रेट ग्रैंडफादर कहीं ना कहीं एक अनुमान होता है, परदादाजी बहुत कम होते हैं जो परदादाजी को देखते हैं, फिर उनकी बहनें वो भी हों अभी तक, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारी बहनें भी अभी तक जीवित हों और दादाजी भी परदादाजी भी हों, तो इसलिए हम पास्ट मान के चलेंगे। तो द माई ग्रेट ग्रैंडफादर हैड 5 sisters. Okay. Second sentence. Oh no, I dash my wallet. अरे नहीं, मैंने खो दिया है अपना वॉलेट, पर्स, यानी अभी अभी खो गया। ओ नो, अरे मेरा पर्स खो गया। जस्ट लाइक अभी अभी मैंने देखा पर्स मेरी जेब में नहीं है, तो अभी अभी खोया है, उसका एहसास है, तो ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म के अंदर। तो आई हैव लॉस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की आपको हेल्पिंग वर्ब पता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। ओके। थर्ड वन, ऑल द वीकेंड दे डैश फुटबॉल। वीकेंड यानी पूरा जो वीकेंड था, वीकेंड का मतलब सैटरडे संडे, तो पूरा जो वीकेंड था उसमें उन लोगों ने खेला था क्या, फुटबॉल, यानी भूतकाल है। जो वीकेंड फॉर एग्जांपल सैटरडे संडे, ठीक है ना, उस दिन वो लोग जो है फुटबॉल खेलते रहे थे, तो ये हो गया पास्ट टेंस। तो ऑल द वीकेंड दे प्लेड फुटबॉल। ओके। नाउ फोर्थ सेंटेंस इज आई डैश 6 मूवीज दिस वीक, मैंने 6 मूवीज देखी इस हफ्ते। अब देखिए मैंने पहले बताया था पास्ट परफेक्ट फॉर्म हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वो कब होता है, जैसे मैंने बताया था, एक एग्जांपल भी दिया था कि लंच की बात करते हैं या ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। जैसे मैं अभी ब्रेकफास्ट करके आया, आप 1 बजे या 2 बजे मेरे को पूछेंगे हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा आई डिड और आई टुक ब्रेकफास्ट, नो, क्योंकि उसका एहसास अभी तक है। जब तक मेरे पास एहसास है तब तक मैं आई हैव टेकन, ओके, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। इसी प्रकार से जो मूवीज देखी थी उसका, अब मूवीज देखते तो आप देखते हो 3-4 दिन तक या कई बार तो और भी ज्यादा दिन तक आपको एक वो एहसास रहता है, मूवी का एक जोश सा बना रहता है उसका, या फिर कोई उससे जो इंस्पिरेशन आपको मिली है वो आपके अंदर बनी रहती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हियर कम्स प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। तो आई हैव वॉच्ड 6 मूवीज दिस वीक, आई हैव वॉच्ड। ओके। नाउ फिफ्थ सेंटेंस, डैश द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, क्वेश्चन कर रहा है यू एंड सी, ये आपके ब्रैकेट में दिया गया है। तो उसने पूछा है क्या आपने प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी वो देखी थी, ठीक है। तो ये हमारा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म के अंदर, हैव यू सीन, हैव यू सीन द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, वी डैश ओलिवर यस्टरडे, ओलिवर इज द नेम हियर, ठीक है। तो मैं मिला था, अब देखो सी के 2 अर्थ होते हैं, सी का मतलब देखना भी होता है और सी का मतलब मिलना भी होता है। जैसे हम बोलते हैं सी यू टुमारो, सी यू सून, तो मतलब सी का मतलब देखना नहीं है, यहाँ मिलना है। तो यहाँ पे है वो मिला था ओलिवर से यस्टरडे, यानी कल बीता हुआ है, इसलिए सिंपल पास्ट। तो वी सॉ ओलिवर यस्टरडे। ओके। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आई डैश टू द फेयर विथ माय फ्रेंड्स लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट ये हमको दर्शा रहा है कि ये भूतकाल की बात कर रहा है, पिछली रात को जो बीत चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब दी गई है वो गो, लेकिन जब पास्ट की बात करें तो गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट में जाएंगे तो सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो गो का हो जाएगा वेंट। तो आई वेंट टू द फेयर विथ माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट। ओके। तो कुछ वर्ड्स है वो हिंट है हमारे पास इनके अंदर, वो हिंट्स को आप देखिए। नेक्स्ट, he dash here all the morning, बी, बी फॉर्म के अंदर is am are was were ये सारे आते हैं, ठीक है। तो he dash here all the morning, सुबह था वो, अब नहीं है, सुबह था। तो he was here all the morning, he was here all the morning,
वो पूरी सुबह यहाँ पर था। तो ये एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हुई। आप आपने किया होगा, उसको चेक कीजिए कितने आपके सही हैं कितने गलत हैं, इसका एवल्यूएशन कीजिए अपना, ठीक है। और कोई गलती हुई है तो उसका करेक्शन कीजिए यहाँ पर देखकर आप इस क्लास में। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। ये होमवर्क जो ग्रामर का है उसके लिए अलग से ग्रामर की कॉपी बनानी है आपको, और जो मैं आप चैप्टर जो पढ़ाने जा रहा हूं उसके लिए अलग से आपकी एक कॉपी बनेगी, ठीक है। और आप डेली होमवर्क कीजिए, जब भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसी दिन आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, और नेक्स्ट क्लास में जब भी आपको सॉल्यूशन मिलता है तो उससे आपको उसको चेक करना है। और आपको पहले ही बताया गया था जैसे ही आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपका होमवर्क चेक किया जाएगा, तो इसमें बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें और टाइम टू टाइम होमवर्क करें। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है, चैप्टर फर्स्ट है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। यानी क्रिसमस एक त्योहार होता है जैसे आपको पता ही है, तो उस पर जो प्रेजेंट मिला वो संसार का सबसे बेहतरीन सबसे बेस्ट जो क्रिसमस प्रेजेंट था उसके बारे में यहाँ पे इस कहानी में बात होगी। ओके, तो सब अपने अपने आपके पास फाइल आ गई होगी, पीडीएफ फाइल, उसमें आप देखिए और आपका पूरा चैप्टर उसके अंदर दिया गया है। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, उसको समझिए अच्छे से, सुनिए अच्छे से। लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप इसको पढ़ें उसके बारे में देखिए। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। अब क्या बोल रहा है इसके अंदर, देयर आर सम डेट्स, कि हमारे यहाँ पर कुछ तारीखें हैं और पीरियड्स ऑफ टाइम और कुछ ऐसे समय अवधियां हैं इन द हिस्ट्री इतिहास के अंदर ऑफ द वर्ल्ड संसार के, दैट आर सो सिग्निफिकेंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, ठीक है। दैट एवरीवन नोज, जो कि हर कोई जानता है, एंड रिमेंबर्स देम, और उनको याद रखता है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन तारीखों में या उस टाइम पीरियड के अंदर, तो हमें वो याद रहती हैं। तो ऐसी बहुत सी तारीखें हैं, तो उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। द स्टोरी यू विल रीड, और जो ये कहानी अब आप पढ़ेंगे, मेंशंस बताती है, वन सच डेट इस प्रकार की एक तारीख के बारे में, एंड इवेंट और उस तारीख पे जो घटना हुई है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है इस कहानी के अंदर। अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914, और यहाँ पर जो बात की गई है वो 1914 के अंदर ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में जो युद्ध हुआ था, वॉर मीन्स युद्ध, तो जो युद्ध हुआ था उसकी कहानी यहाँ पर इसमें कहानी के अंदर बताई गई है। कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज, और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1914 में, क्योंकि हर वॉर का कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, ठीक है, तो आपको ये सर्च करना है, पता लगाना है कि कौन सा था जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में युद्ध हुआ था और 1914 के अंदर हुआ था, ठीक है। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू। अब देखिए नीचे कुछ हमें तारीखें दी गई हैं, आपका काम क्या है, वैसे आपके पेज नंबर 23 पे इसके आंसर्स भी हैं, ठीक है। तो एक बार आप कोशिश कीजिएगा कि गूगल वगैरह पे सर्च कीजिए, ठीक है ना, उससे थोड़ी सी नॉलेज बढ़ेगी, आपको याद जल्दी होगा, फिर पीछे से आप चेक भी कर सकते हैं पेज नंबर 23 पे कि आपने सही आंसर किया है क्या। तो यहाँ पे कुछ डेट्स हैं, आपको बताना है इस डेट पे कौन सी क्या घटना घटित हुई थी इतिहास के अंदर, ठीक है ना, इन द हिस्ट्री विच इवेंट हैपेंड ऑन दिस डेट्स। ओके, द फर्स्ट डेट इज 4 जुलाई 1776, second date is 17 December 1903, C 6 August 1945, D 30th January 1948, E 12th April 1961 and F 20 July 1969। ठीक है, ये कुछ डेट्स दी गई हैं, इन पे क्या क्या घटनाएं हुई ये हमको पता करना है। द आंसर्स आर ऑन पेज नंबर 23, वैसे हम इसको वैसे ही बताएंगे, और ये आंसर आपके पेज नंबर 23 पर भी है इनके डेट्स के। ये लेसन्स में नहीं है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन डेट्स पे कुछ ना कुछ इतिहास के अंदर हमारी हिस्ट्री के अंदर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, तो वो डेट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। अब लेसन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसकी हार्ड मीनिंग्स हैं जो साइड में बताई गई हैं आपको, तो वो एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिए। द फर्स्ट वन इज स्पॉटेड इट। अब जनरली आप देखें स्पॉट मींस धब्बा भी होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे वो अर्थ नहीं है। इंग्लिश में आप देखें कई वर्ड्स के जो है एक से ज्यादा अर्थ निकलेंगे, तो स्पॉटेड इट का मतलब होता है देखना, यहाँ पे अर्थ भी दिया गया है, सो इट देखना, फाउंड इट पाना, इनफॉर्मल है, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड स्कॉच मार्क्स। स्कॉच मार्क्स मतलब जलने के निशान, ठीक है। बर्न मार्क्स, बर्न मार्क्स भी हम बोलते हैं इंग्लिश में स्कॉच मार्क्स। वॉज गोइंग फॉर, अब हिंदी करेंगे वॉज गोइंग फॉर तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गोइंग फॉर का मतलब, क्योंकि आपको पता है गोइंग फॉर जो है प्रिपोजिशन और वर्ब दोनों दोनों मिलके एक साथ आई हैं, तो इनका अर्थ बदल जाता है, ठीक है ना। तो वॉज गोइंग फॉर इसका मतलब हो गया वॉज सेलिंग फॉर, यानी बेचना। वॉज सेलिंग फॉर मीन्स बेचना। रेस्टोर, रेस्टोर का हिंदी में अर्थ देखेंगे तो पुनरुद्धार, किसी चीज को फिर से मरम्मत करके ठीक कर देना। तो यहाँ पे हमें दिया गया है रिपेयर, ठीक है ना। तो रेस्टोर का मतलब किसी कोई चीज है एकदम खराब हो चुकी है, उसको वापस हमने तरीके से ठीक कर दिया, उसकी मरम्मत की, तो उसको रेस्टोर कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज विनियर, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। आप देखते हैं कोई भी फर्नीचर होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है पतली सी, या तो प्लास्टिक की सी होती है वो, या फिर डेकोरेटिव वुड होता है नहीं सजावटी, वो जैसे हम ऊपर देखते हैं सनमाइका वगैरह जो होती है, तो उस टाइप की जो होती है उसको हम विनियर बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। या फिर एक प्लास्टिक का पेन टाइप में होता है फर्नीचर के ऊपर, उसको भी हम विनियर बोलते हैं। तो ये हमारे हार्ड वर्ड्स थे फर्स्ट पेज पे। तो पहले फर्स्ट पेज हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पे जाएंगे तो वहां की हार्ड मीनिंग्स देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। आई स्पॉटेड इट, मैंने उसे देखा था। स्पॉट इट का मतलब आपको बताया गया था देखना, तो आई स्पॉटेड इट, मैंने इसको देखा था इन अ जंक शॉप इन अ ब्रिडपोर्ट। ब्रिडपोर्ट भी देखिए कैपिटल है, ये एक नाम है, जगह का नाम है। तो ब्रिडपोर्ट के अंदर जंक मीन होता है बेकार की चीज, कबाड़ की चीज, यानी कबाड़ की दुकान। तो कबाड़ की दुकान में मैंने इसको देखा था। अ रोल टॉप डेस्क, और वहां पे क्या देखा था वो, उसने रोल टॉप डेस्क, जैसे एक डेस्क जो होती है, रोल टॉप और नॉर्मल डेस्क में क्या फर्क होता है। नॉर्मल डेस्क सिंपल सी एक टेबल होती है, लेकिन उसके ऊपर एक रोल टाइप में ऐसे डिजाइन और दे दी जाए झोपड़ी टाइप में, तो उसको रोल टॉप, उसको बंद कर सकते हैं ऐसे शटर टाइप में होता है उसके, ठीक है ना। तो रोल टॉप डेस्क उसने देखी, पहले के जमाने में चलती थी, आपने देखा हो। तो कुछ टेबल होते हैं, अभी कंप्यूटर वगैरह होते हैं, साथ में अलमारी सी बनी होती है, डेस्क भी होती है, तो उसको हम कवर भी कर सकते हैं। तो रोल टॉप डेस्क, तो उसने कबाड़ की दुकान में देखी एक रोल टॉप डेस्क। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, और उस व्यक्ति ने बताया, किस व्यक्ति ने बताया, उस दुकान में जो व्यक्ति था, जो कबाड़ी था कहने का मतलब, ठीक है ना। तो द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, कि ये 19वीं शताब्दी के शुरुआत की है। 19वीं शताब्दी जो है उसकी शुरुआत की बनी हुई ये टेबल है, ये डेस्क है। एंड ओक, और ये ओक की बनी हुई है। ओक एक प्रकार का पेड़ होता है और उसकी लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। तो ओक की लकड़ी से बनी हुई ये डेस्क थी, और जिसका नाम हम बोल रहे हैं रोल टॉप डेस्क, ठीक है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे चाहिए थी एक, मुझे चाहती कि मैं भी एक ऐसी टेबल लूं, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो जो टेबल्स थी रोल टॉप वाली, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव यानी महंगी, ठीक है। फार टू एक्सपेंसिव, अत्यधिक, वैसे फार का मतलब दूर होता है, लेकिन यहाँ पे अत्यधिक, अत्यधिक जो है महंगी थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, लेकिन जो ये एक उसने देखी थी, जो कबाड़ की शॉप में एक उसने ये रोल टॉप डेस्क देखी थी, वॉज इन अ बैड कंडीशन, इसकी स्थिति बेकार थी, थोड़ी टूटी फूटी इस टाइप की टेबल थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, और उसका जो रोल टॉप था, जो ऊपर का घुमावदार जो टॉप था, वो पीसेज में था, टुकड़ों में था, सेवरल पीसेज, विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, टूटी हुई थी वो। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, और उसका जो एक पांव था, जो उसका डेस्क का जो एक पांव था, क्लम्सली बेढंग तरीके से, क्लम्सली का मतलब बेढंग तरीके से, मेंडेड सुधारा गया था, यानी ऐसे ही किसी बेढंग तरीके से कोई पत्ती वगैरह लगा के उसको ठीक किया गया था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और उस टेबल के एक साइड में पूरे में जले हुए के निशान थे, यानी कहीं ना कहीं वो आग में से निकाली गई थी वो टेबल, तो उसके जले हुए के निशान थे, काली पड़ रही थी एक साइड से। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और इसीलिए इट वॉज गोइंग फॉर, अब देखो गोइंग और फोर वैसे आप देखेंगे तो अलग अलग करने, लेकिन यहाँ पे गोइंग वर्ब है और फोर हमारा जो है प्रिपोजिशन है, और दोनों मिलते हैं तो एक अलग अर्थ निकल जाता है। तो इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और इसी कारण से ये टेबल, क्योंकि टूटी फूटी है, जली हुई है थोड़ी सी, तो इसलिए ये जो है बहुत ही सस्ती बिकाऊ थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रेस्टोर इट, कि मैं इसको खरीद के रेस्टोर कर सकता हूं, यानी इसका पुनरुद्धार, यानी इसको ठीक कर लूंगा, मरम्मत कर लूंगा, रेस्टोर का मतलब रिपेयर कर लूंगा और इसको फिर से नई कर दूंगा।
और ये सस्ती मिल जाएगी। वैसे रेल टॉप डेस्क उसने बताया था बहुत एक्सपेंसिव थी, तो ये सोचा ये कबाड़ में से ले लेता हूँ और इसको मैं रिपेयर कर लेता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, हालांकि ये एक जोखिम था कि वो पैसे भी लगा रहा है, कुछ थोड़े बहुत तो पैसे देने पड़ेंगे ना उसके भी। तो इट वॉज अ रिस्क, अ चैलेंज, और एक चुनौती थी उसके लिए। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मेरे को ये रोल टॉप डेस्क जो है प्राप्त करनी ही थी, यानी उसकी बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा थी कि मेरे पास भी ऐसी रोल टॉप डेस्क हो। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I paid the man, मैंने उस व्यक्ति को, व्यक्ति कौन है, वो कबाड़ी, जो कबाड़ी की दुकान चला रहा है, उसको पैसे चुकाए, एंड ब्रॉट इट बैक, और उसको वापस ले आया। किसको लेके आया वो? रोल टॉप डेस्क को। टू माई वर्क रूम, मेरे वर्क रूम यानी वो कमरा जहां पे वो काम करता है, रिपेयर करेगा, उसको ठीक करेगा। एट द बैक ऑफ द गैरेज, और ये रूम जो था उसका जो गैराज था, ठीक है, उसके पीछे की तरफ था, वहां पे उस रोल टॉप डेस्क को ले आया वो। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने उस पर काम करना चालू किया, यानी उसकी मरम्मत, रिपेयर करना उसको चालू किया क्रिसमस की शाम को। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। आई रिमूव्ड, मैंने हटा दिया, द रोल टॉप, जो ऊपर का उसका जो घुमावदार जो टॉप था उस डेस्क के ऊपर, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, उसको पूर्ण रूप से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और उसमें जो दराज थी, ड्रॉर्स का मतलब दराज, जो दराजें थी उनको मैंने पुल्ड आउट, पुल का मतलब खींचना, बाहर खींच लिया। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और जो उसमें जो सनमाइका या जो प्लास्टिक की जो ऊपर परत लगी हुई थी उस डेस्क के ऊपर, विनियर जिसको हम बोल रहे थे, हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वो जगह जगह से उखड़ी हुई थी, उठी हुई थी, यानी जगह जगह से जो सनमाइका है वो उतरी हुई थी उस पे, टेबल पे से। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, इट लुक लाइक, और ये दिखाई दे रही थी, वाटर डैमेज टू मी, जैसे पानी के कारण इसको नुकसान हुआ है। अब देखते हो लकड़ी पे पानी गिरता है तो वो थोड़ी फूल जाती है, ठीक है ना, तो वो जो उसपे सनमाइका लगी हुई है, जो विनियर लगा हुआ था, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पानी के कारण डैमेज हुआ है, जगह जगह से उखड़ गया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, बोथ, दोनों, फायर एंड वाटर, अग्नि और जल, हैड क्लियरली टेकन देयर टोल, साफ तौर पर प्रतीत हो रहा था, टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। टेकन देयर टोल का मतलब है यहाँ पे नुकसान पहुंचाना, ठीक है, टेकन देयर टोल ये पूरा एक फ्रेज है, तो टेकन देयर टोल का मतलब है यहाँ पे नुकसान पहुंचाना। तो पानी और जो अग्नि थी, दोनों ने मिलकर इसको नुकसान पहुंचाया था, इस डेस्क को। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, अब उसमें दराज जो है एक नहीं थी, तीन चार दराजें थी, तो कुछ दराज तो उसने पुल डाउन कर ली थी, खींच ली थी बाहर। द लास्ट ड्रॉवर, लेकिन जब आखिरी दराज को वो खींचने लगा, वॉज स्टक फास्ट, वो बहुत ज्यादा अटकी हुई थी, स्टक का मतलब अटकना, ठीक है ना, तो वो बहुत ज्यादा फंसी हुई थी उसके अंदर, खिंच रही नहीं थी, उससे निकल रही नहीं थी। अब हम आगे बढ़े उससे पहले इधर साइड में कुछ मीनिंग्स हैं दो तीन, पहले वो देख लेते हैं हम। टेकन देयर टोल ऑन, यानी डैमेज, नुकसान पहुंचाना, जो मैं अभी बता ही चुका हूं। दूसरा वर्ड है स्टक फास्ट, शट टाइट, यानी बहुत ज्यादा जाम हो जाना, बहुत ज्यादा कठिनाई से बंद होना, ये दरवाजा में खींचूं और वो खुल रहा नहीं है, बहुत टाइट बंद है, तो ऐसे ड्रॉवर से बहुत टाइट बंद थी वो, ये भी मैं बता चुका हूं अभी। स्क्रपल्स, फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, स्क्रपल्स जो है एक प्रकार की भावना होती है, हमारे अंदर फीलिंग्स होती है जो कि हमको हिचकिचाती है, मन से, अंदर से हमको हिचकिचाहट होती है कुछ भी गलत करने पर। आप भी देखते हैं कुछ भी अगर आप गलत काम करेंगे तो मन में कहीं ना कहीं आपको एक एहसास हो जाएगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो जो भावना होती है हमें रोकती है कि आप गलत कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्क्रपल्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की थी, ऑल, पूर्ण रूप से, आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, कि बड़े आसानी से और बड़ी जेंटली, बड़े विनम्र तरीके से इसको आराम से मैं बाहर खींच लूं, क्यों, बहुत ज्यादा टाइट थी वो ड्रॉअर। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, लेकिन खूब उसने प्रयास किया, वो नहीं निकली। इन द एंड, और लास्ट में उसने क्या किया, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने बहुत तीव्र ताकत लगाई उसको खींचने के लिए। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, और मैंने उस पर स्ट्रक इट, स्ट्रक का मतलब होता है मारना, तो चोट मारी, शार्पली, तेजी से, विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मेरी फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, तो मुट्ठी की साइड से, और उस पर चोट मारी। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवेल अ शैलो स्पेस अंडरनेथ, एंड द ड्रॉवर, और जो वो दराज थी, फ्लू ओपन, फ्लू वैसे फ्लाई की फॉर्म है, लेकिन यहाँ फ्लू ओपन का मतलब है तेजी से, मारते के साथ वो एकदम से खुल गई। टू रिवेल
और सामने दर्शाई, रिवेल का मतलब होता है प्रत्यक्ष, सामने आना, ठीक है ना। तो रिवेल आ शैलो स्पेस, एक हल्की सी उसमें जगह, शैलो का मतलब थोड़ी सी, तो थोड़ी सी जगह दिखाई दी, स्पेस दिखाई दी, अंडरनेथ उसके नीचे, यानी ड्रॉवर के अंदर भी एक छोटी सी स्पेस दिखाई दी, अ सीक्रेट ड्रॉवर, और उस ड्रॉवर के अंदर भी एक गुप्त दराज थी, एक छोटी सी जगह दी जो कि गुप्त दराज के रूप में थी उसके अंदर। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उस गुप्त दराज के अंदर कुछ चीज रखी हुई थी, देयर वॉज समथिंग इन देयर। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, आई रीच्ड इन, अब मैंने उसको खोल के, आई रीच्ड इन का मतलब हिंदी करोगे थोड़ा सा अटकोगे कि मैं उसके अंदर पहुंचा, वो दराज इतनी सी उसके अंदर नहीं जाएगा, आई रीच्ड इन का मतलब मैंने उसको खोला, एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उसके अंदर एक छोटा सा और ब्लैक कलर का बॉक्स रखा हुआ था, टिन का मतलब लोहे का, उसको मैंने निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, और इस बॉक्स पे सेलो टेप लगी हुई थी पूरे पे, टॉप ऑफ इट इसके ऊपर, इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और जब उसको खोल के देखा तो वो एक नोट पेपर था, लाइनिंग वाला, लाइन खिंची हुई थी, उसमें कुछ लिखा हुआ था, और वो एक पेपर था उसमें कुछ लेटर वगैरह लिखा हुआ था, एंड रिटर्न ऑन इट इन द शेंकी हैंड राइटिंग, और उसके ऊपर बहुत ही शेंकी, शेंकी मतलब टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है ना, जची हुई नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में लिखा हुआ है जिम्स लास्ट लेटर, और उसपे क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25 1915, और ये प्राप्त किया गया था 25 जनवरी 1915 का, यानी कोई बहुत पुराना उसमें पत्र ड्रॉवर में उसको मिला है जो वो कबाड़ की दुकान से लाया है। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, टू बी बरीड विथ मी, और ये दफन हो जाएगा मेरे साथ, व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आता है। आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड इट, जैसा कि मैंने किया था, दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि ये गलत था मेरे लिए कि मैं उस बॉक्स को खोला, मतलब किसी और की कोई भी आप लिखी हुई चीज पढ़ते हैं, ये गलत चीज होती है, उसको पता था कि वो गलत कर रहा है, बट क्यूरियोसिटी, लेकिन उसकी जो जिज्ञासा थी, गॉड द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, वो कहीं ज्यादा बेहतर थी मेरी स्क्रपल्स से। स्क्रपल्स का अर्थ मैंने अभी आपको बताया था, जब कोई भावना गलत करने काम करने की जो भावना आती है, उसको जो हमारे मन की जो भावनाएं रोकती है कि आप ये गलत मत करो, उसको स्क्रपल्स बोलते हैं। तो ये गलत भावना थी, इस पे ज्यादा भारी उसकी क्यूरियोसिटी पड़ी, यानी जिज्ञासा, और उसने वो खोला और उस पत्र को पढ़ा। इट यूजुअली डज, और ऐसा सामान्यतः उसके साथ होता भी था, जो ये लेखक है जो बता रहा है यहाँ पे, बोला ऐसा सामान्य होता भी था कि मैं मन को रोक नहीं पाता था, वो काम कर देता था, इसने भी वो पत्र खोला और उसको पढ़ने लग गया। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर देयर वाज एन एनवलप, वहां पे एक एनवलप भी था। द एड्रेस रीड, और उस पे एड्रेस पढ़ा उसने सबसे पहले, मिसेज जिम मैकफेयरसन, 12 कोपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट, ये एड्रेस लिखा हुआ है, नाम है कोई मिसेज जिम मैकपर्सन है, कोई महिला है मिसेज जिम मैकपर्सन, 12 कोपर बीचेस ये एड्रेस है उसका, ठीक है ना। ब्रिडपोर्ट जगह का नाम है, डोरसेट ये भी जगह का नाम है, जैसे हम बात करें यहाँ पे हमारे राजस्थान, जयपुर, मानसरोवर, सांगानेर, तीन चार चीजें आ गई ना, इसी प्रकार से 12 कोपर बीचेस जगह है, उसकी कॉलोनी का नाम होगा, ब्रिडपोर्ट शहर का नाम होगा, सॉरी स्टेट का नाम होगा, एंड डोरसेट उसके शहर का नाम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे हम राजस्थान में जयपुर के अंदर और सांगानेर में रहते हैं, ठीक है ना। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, अब मैंने वो पत्र निकाला और उसको अनफोल्ड, अनफोल्ड का मतलब होता है खोलना, मैंने उसको खोलना चालू किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26 1914, इट वॉज रिटन इन पेंसिल, और ये पत्र जो है पेंसिल से लिखा गया था, एंड डेटेड एट द टॉप, और इसके टॉप पे तारीख डाली हुई थी दिसंबर 26 1914, 26 दिसंबर 1914, यानी इतना पुराना ये पत्र था। अब देखिए यहाँ पे कुछ दो क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जितना भी आपने पढ़ा है इसी में से पूछे गए हैं, तो ये आप ट्राई करना कि कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को हम इसमें से, इसी में जो पढ़ा है इसी में मिलेंगे आपको। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है विकासात्मक, कितना विकास हो आपका दिमाग का, जो आपने पढ़ा उसमें कितना समझ में आया आपको, ठीक है। तो लेट्स चेक इट। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा। सेकंड इज व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, कि जो कबाड़ की दुकान थी उसमें
ऑथर को, जो लेखक था, उसको क्या मिला। और दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर, उसको उस गुप्त दराज के अंदर क्या मिला। हु डू यू थिंक, और आप किसके बारे में सोचते हैं, हैड पुट इट इन देयर, कि उसने वहां वो पत्र रखा होगा। ठीक है, ये दो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन के लिए, जितना आपने पढ़ा है उसमें से इसको कोशिश करना आप करने की। नाउ लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे जो उसने पत्र खोला है और उसने स्टार्ट किया है, अब वो पत्र यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या लिखा है उसने। डियरेस्ट कोनी, सबसे प्रिय कोनी, कोनी यहाँ पे जो है नाम है। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, और मैंने ये लिखा है तुम्हें इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, इस वक्त मेरा जो दिमाग की जो फ्रेम है, फ्रेम का मतलब होता है किसी भी चीज की फ्रेम बना लेते हैं, पहले से एक मन बना लेते हैं, तो इस वक्त उसका जो दिमाग था बड़ा खुश था, मन बड़ा खुश था, और बड़े खुश मन से उसने वो पत्र लिखा था। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, क्योंकि कुछ बहुत ही शानदार अभी अभी घटित हुआ था। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो कि मुझे निश्चित रूप से तुम्हें अभी की अभी बताना था, यानी अभी अभी कुछ घटित हुआ, तो उसने तुरंत खत लिख दिया कोनी को। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग। चलिए इसमें आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले इधर हम जो हार्ड मीनिंग्स दी हुई हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद में आगे हम स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट वन इज स्टैंडिंग टू, टेकिंग अप पोजिशंस। स्टैंडिंग, स्टैंड का मतलब खड़ा होना, स्टैंडिंग टू का मतलब यहाँ पे हो गया टेकिंग अप पोजिशंस, यानी सबने अपनी अपनी पोजिशंस ले रखी, जहां पे जिसको खड़ा होना था, जहां बैठना था वहां पे बैठे या खड़े हुए थे। ट्रेंचेज, ट्रेंचेज का मतलब होता है हिंदी में बोले तो खाई, ठीक है ना, ट्रेंचेज मींस खाई। तो लॉन्ग डीप डिचेज, गहरे और बड़े, डिचेज यानी खड्डे, इन द ग्राउंड जमीन के अंदर, वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, जहां पर फौजी लोग अपने आप को शत्रु से छिपाते हैं। आप देखते हो लड़ाई वगैरह जब होती है तो फौजी लोग जो है बंकर वगैरह बनाते हैं, खड्डे खोद खोद के, और उसके अंदर छिपे हुए रहते हैं, तो उनको यहाँ पे हम बोल रहे हैं ट्रेंचेज यानी खाइयां। नेक्स्ट फ्रिज, फ्रिज देखिए क्या है, हियर इस कहानी में देखिए फ्रिज क्या है, अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर। यहाँ पे जर्मन सोल्जर जो है, जो फौजी है, उसका नाम है फ्रिज। फ्रिज इज अ कॉमन जर्मन नेम, और फ्रिज जो है ज्यादातर आप देखोगे, जैसे इंडिया में हम बात करेंगे, बहुत से आपको ज्यादातर लोग जो है राम नाम के मिल जाएंगे, श्याम नाम के मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो ये इंडियन नेम्स हैं। इंग्लिश में भी आप पढ़ते हो, एग्जाम्पल्स देखते हो ग्रामर के अंदर, तो ज्यादातर आप देखो सीता, राम, राधा, कृष्ण, ठीक है ना, या राधे श्याम ये एग्जाम्पल्स ज्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे इंडियन नेम्स जो हैं ज्यादातर आप देखोगे राम, ये बहुत फेमस नेम्स हैं। इसी प्रकार जर्मन नेम जो फ्रिज, फ्रिज नेम जो कॉमन नेम है, इसलिए जर्मन लोगों को फ्रिज भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो हियर अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर, जर्मन जो फौजी हैं, जो सोल्जर है, उनको फ्रिज कहा गया है। फ्रिज इज अ कॉमन जर्मन नेम, ये कॉमन नेम होता है जर्मनी के अंदर, बहुत से लोग अपना नाम रखते हैं फ्रिज। टॉमी, नाउ द टॉमी नेम, अ कॉमन इंग्लिश नेम, ये आपने भी सुना होगा काफी, ठीक है। तो कॉमन, बहुत ही कॉमन नेम है टॉमी, किनका, अंग्रेजों का, ठीक है ना, अंग्रेज लोग का आप कई बार सुनोगे, बहुत से अंग्रेजों का आपको नाम टॉमी सुनाई देगा। यूज हियर टू रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर्स, लेकिन यहां पर टॉमी के द्वारा किसको प्रस्तुत किया गया है, अंग्रेज जो फौजी हैं उनको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, यानी अंग्रेज जो फौजी हैं उनको तो यहाँ पे बोला गया है टॉमी, और जो जर्मन जो फौजी हैं उनको बोला गया है फ्रिज। ओके, नेक्स्ट, दैट वुड बी दैट, दैट वुड बी दैट, इसका मतलब क्या है, दैट वाज ऑल, मतलब ये सब बात थी, मतलब ये सारी चीजें थी, मतलब जो भी हमने कोई काम किया, जैसे क्लास खत्म हुई, दैट वुड बी दैट, आज की क्लास ये थी, जो भी मैंने बताया ये सब था, ठीक है ना, तो दैट वुड बी दैट, दैट वाज ऑल, ये सब कुछ था। दैट वाज द एंड ऑफ द मैटर, यानी कहने का मतलब हो गया, दैट वुड बी दैट का मतलब कि ये इस मामले का अंत है। जैसे मैं ये पढ़ाया, जैसे टेंस का ये लास्ट था, तो ये पूरा लास्ट एकदम अंत था हमारे टेंसेस का। नेक्स्ट है, अब नीचे लिखा हुआ प्रोनाउंस्ड, अब इसकी स्पेलिंग की जर्मन नेम है, ठीक है, तो सी एच हम कै या च बोलते हैं, तो स्नैप्स स्कैप्स नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी इसका दिया गया है, इसको हम बोलेंगे शेनैप्स, क्या बोलेंगे, शेनैप्स। अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, और शेनैप्स क्या होती है, जर्मन ड्रिंक का एक पेय पदार्थ है जर्मनी देश का, मेड फ्रॉम ग्रेन, जो कि अनाज से, ग्रेन से बनाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज सेलो, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, वायलिन आपने देखा होगा, एक वो बजाने का वायलिन होता है,
तो उसी प्रकार का सेलो जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि संगीत वाद्य यंत्र है एक प्रकार का। चलिए हार्ड वर्ड्स आपने देखे, इसको आपको लर्न भी करना है, कॉपी में हार्ड वर्ड्स भी लिखने हैं, उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज, हम सब खड़े थे। अब वो खत लिख रहा है उसको, ठीक है ना, उस खत में बता रहा है, वो दूसरा व्यक्ति कोनी को बता रहा है। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज, हम सब लोग खड़े थे अपनी अपनी खाइयों के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको बताया ट्रेंचेज यहाँ पे खाइयां थी, और उसके अंदर किसके लिए यूज किया था, फौजियों के लिए। भाई फौजी लोग उसमें छिपके रहते हैं अपने शत्रुओं से, तो कहीं ना कहीं जो खत लिख रहा है व्यक्ति ये आर्मी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज, हम सब लोग खड़े थे अपनी अपनी खाइयों के अंदर। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह। क्रिसमस मॉर्निंग, और ये क्रिसमस की मॉर्निंग थी, यानी उस दिन क्रिसमस का त्योहार था। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, क्रिस्प का मतलब ऐसे कुरकुरा होता है, खाने के लिए हम बोलते हैं क्रिस्पी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ मौसम की बात हो रही है, ठीक है ना। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, यानी एकदम शांत, ठीक है, और एकदम सुहावना मौसम था। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज ब्यूटीफुल, और ये उतना ही सुंदर दिन था, अ मॉर्निंग एज आई एवर सीन, जितना कि मैंने कभी देखा था। भाई सुंदर कैसी होती है, सुबह 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 आप देखोगे जल्दी उठ के, तो आप देखो सुबह का मौसम काफी सुहावना होता है, तो वैसी एक सुहावनी सुबह थी ये। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और उतनी ही ठंडी और उतनी ही बर्फीली, फ्रॉस्ट का मतलब बर्फ से है, उतनी बर्फीली एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जितनी की क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। यानी क्रिसमस की सुबह थी उस दिन, और वैसा ही मौसम एकदम हो गया था, ठीक है ना, बर्फीला मौसम में थोड़ी बर्फ गिर रही थी, ठंडा मौसम था। I should like to be able to tell you that we began it. I should like to be able to tell you, और मैं तुम्हें ये बताने में सक्षम हूं, that we began it, कि हमने इसकी शुरुआत की, यानी उस दिन सुबह की शुरुआत की हमने साथ साथ। But the truth, लेकिन सच्चाई ये है, I am ashamed to say, और मैं शर्मिंदा हूं ये कहते हुए, is that Fridge began it, कि सुबह की शुरुआत जो थी वो मैंने नहीं, हमने नहीं, बल्कि फ्रिज ने की थी। अब फ्रिज यहाँ पे क्या बताया गया था, वैसे पर्टिकुलर नेम है एक, ठीक है ना, जर्मन लोगों में बहुत से लोग जो है फ्रिज नेम अपना रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको फ्रिज का मतलब बताया गया जर्मन सोल्जर, यानी जर्मनी का जो भी फौजी भाई होगा उसको हम फ्रिज बोलेंगे। तो वो बोल रहा है कि जो क्रिसमस की सुबह थी, एक त्योहार था अंग्रेज लोगों के लिए बहुत खास होता है, तो वो कह रहा है मेरे शर्मिंदा की बात है कि हमें शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे जो दुश्मन थे जर्मन की, ये जो लेखक है जो लेटर लिख रहा है ये है ब्रिटिश, ठीक है ना, और दूसरे जो इनके सामने जो युद्ध में है वो हैं जर्मनी के। तो बोल रहा है इस सुबह की जो त्योहार की सुबह की शुरुआत की थी वो फ्रिज ने की थी, यानी जर्मन सोल्जर्स ने की थी। फर्स्ट समवन सो अ व्हाइट फ्लैग, सबसे पहले किसी ने देखा सफेद रंग का झंडा। वेविंग, लहरा रहा था, फ्रॉम द ट्रेंचेज ऑपोजिट, हमारे ऑपोजिट यानी सामने, सामने की तरफ, ऑपोजिट विपरीत साइड में या विपरीत तरफ जो खाइयां दी गई, दूसरे भी तो खाई खोद के छिप रहे होंगे ना, वो भी इधर छिप रहे हैं, वो दूसरी तरफ छिप रहे हैं, तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि खाई के ऊपर एक सफेद झंडा लहरा रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, और फिर बाद में वो पुकार रहे थे हमें, फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, और पार नो मैंस लैंड, यानी नो मैन का मतलब होता है कोई व्यक्ति नहीं, लैंड का मतलब जमीन, तो यानी इधर खाई है उधर खाई है, ठीक है ना, और बीच में खाली जमीन, क्योंकि दोनों तरफ लड़ाई चल रही है, ठीक है ना, तो बीच में होना कोई आएगा, तो नो मैंस लैंड में से वहां बीच में से जो है आवाज उनको पुकारने की आ रही है, कौन, जर्मन जो सोल्जर उनको पुकारने के लग रहे हैं। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, और वो उधर से क्या बोल रहे हैं, जर्मन जो सोल्जर्स है जिनको हम फ्रिज बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी। अब टॉमी आपको बताया गया था, वैसे पर्टिकुलर नेम होता है, अंग्रेज लोगों में बहुत ज्यादा नाम मिलेगा टॉमी, लेकिन यहाँ पे टॉमी से मतलब है ब्रिटिश सोल्जर, यानी ब्रिटिश सेना का जो फौजी है चाहे वो कोई भी हो उसको वो टॉमी बोलते हैं। तो उधर जर्मन वाले जो वैसे शत्रु हैं, लेकिन आज क्या है भाई, क्रिसमस, वो भी अंग्रेज हैं ये भी अंग्रेज हैं वैसे तो कहने को, तो क्रिसमस त्योहार मनाया जाता है विदेशों में काफी अच्छे से, तो जो जर्मन्स हैं वो बधाई दे रहे हैं उनको क्रिसमस की, हैप्पी क्रिसमस, और फिर से बोलते हैं कि बधाई हो आपको क्रिसमस की। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, और जब हम इस आश्चर्य से उभरे, क्योंकि दुश्मन उनको जो है बधाई देने के लग रहा था क्रिसमस की, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आमने सामने है लड़ाई के, ठीक है ना, वो उधर खाइयों में से उधर से लड़ रहे हैं, वो इधर से लड़ रहे हैं, आपस में गोलियां चल रही हैं, और जैसे ही क्रिसमस की सुबह आई तो जर्मन लोग जो उनको बधाइयां दे रहे हैं क्रिसमस की, तो उनको सरप्राइज हुआ। तो व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हम इस आश्चर्य से उभरे, सम ऑफ अस शाउटेड बैक,
हम में से भी कुछ वापस चिल्लाकर बोले, सेम टू यू फ्रेड्स, आपको भी। सेम टू यू का मतलब वो बोल रहे हैं हैप्पी क्रिसमस, तो सेम टू यू, आपको भी बधाई हो क्रिसमस की फ्रिड्ज। फ्रिड्ज जैसे आपको बताया गया था, यहाँ पे फ्रिड्ज जो है जर्मन सोल्जर्स को बोल रहे हैं, तो वो जर्मन सोल्जर्स को जो है बधाई देने के लग रहे हैं क्रिसमस की। सबसे पहले जर्मन्स ने दी, अंग्रेज जो टॉमी बोला गया है यहाँ पे, टॉमी जो है वो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं और फ्रिड्ज जो है जर्मन सोल्जर्स हैं। सेम टू यू, आई थॉट दैट वुड बी दैट, आई थॉट मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट, अभी आपको अर्थ भी बताया गया है, दैट वुड बी दैट का मतलब कोई चीज का अंत हो जाना, कि बस यही मामला था। तो उन्होंने सोचा बस ये हैप्पी क्रिसमस बोल दिया और उधर से उसने सेम टू यू बोल दिया, तो ये मामला बस इतना ही था, दोनों ने बधाई दे ली, अब वापस लड़ाई चालू हो जाएगी, इधर से गोलियां चलेंगी उधर से गोली, दोनों दुश्मन है आपस में। वी ऑल डिड, लेकिन हमने वो सब कुछ किया था, बट देन सडनली, लेकिन अचानक, वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट, उनमें से एक अप देयर, वहां पे ऊपर उठा, यानी खाई में छिपे हुए, तो खाई में से ऊपर निकला, इन हिज ग्रे ग्रेट कोट, अपने ग्रे कलर के, और ग्रेट कोट मतलब बड़े कोट के अंदर, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और हमारी तरफ सफेद झंडा लहराया उसने। और सफेद झंडे का मतलब होता है कि वो दोस्ती चाह रहे हैं, झगड़ा नहीं चाह रहे, तो उधर दूसरे दुश्मन ने जो है सफेद झंडा उसकी तरफ लहराया। डोंट शूट लेट्स, और उधर से वो चिल्ला के बोला, डोंट शूट लेट्स, कि गोली मत चलाना, लेट का मतलब होता है लड़के, ठीक है ना, तो बोले लड़को गोली मत चलाना, यानी अंग्रेजों को कह रहा है भाई मैं ऊपर आ रहा हूं लेकिन गोली मत चला देना। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, ये चिल्लाया कि भाई गोली मत चलाना, एंड नो वन डिड, और किसी ने चलाई भी नहीं गोली, ठीक है ना, तो सामने दुश्मन था, देखते गोली मार देनी थी, लेकिन वो क्या सफेद झंडा दिखा रहा था, और सफेद झंडा जो है प्रतीक होता है शांति का, तो भाई शांति चाहते हैं, झगड़ा नहीं चाह रहे, तो इधर से फिर बोला भाई गोली मत चलाना, उसको आने दो। Then there was another fridge up on the parapet and another. Then उसके बाद में there was another fridge, एक और जो है जर्मन सोल्जर जो था, फ्रिड्ज का मतलब जर्मन सोल्जर, up on the parapet, ऊपर आया पैरापेट, पैरापेट का मतलब होता है मुंडेर, हिंदी में बोलते हैं मुंडेर। अब कोई आप में से नहीं जानता मुंडेर भी क्या होता है, तो आपको बता दूं, ये छत होती है, तो छत की जो दीवार होती है चारों तरफ, उसको मुंडेर बोलते हैं, ठीक है ना, भाई छत पे से कोई गिर नहीं जाए तो चारों तरफ दीवार बना दी जाती है, उसको मुंडेर कहते हैं। जैसे खाइयों के भी चारों तरफ जो है वो मिट्टी की जो है ढेर लगा दिया था, उसको मुंडेर बोलेंगे, तो पैरापेट मींस मुंडेर, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। तो उस मुंडेर पे से एक एक जर्मन सोल्जर ऊपर आने लगे, एंड अनदर, और फिर उसके बाद में एक और आने लगा। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट। कीप योर हेड्स डाउन, अब जो अंग्रेज फौजी थे उनको विश्वास नहीं हुआ, ठीक है ना, तो उसने बोला कीप योर हेड्स डाउन, अपने अपने सर नीचे कर लीजिए। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने व्यक्तियों से कहा, इट्स अ ट्रिक, ये चाल है, मतलब जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो कोई चाल अपना रहे हैं, कहीं अचानक हमला नहीं कर दें, तो बोले अपना अपना सर जो है नीचे खाई के अंदर छिपा लीजिए। बट इट वाजंट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने कोई चालाकी नहीं दिखाई, वो वास्तव में दोस्ती करने ही आए थे। तो आज के लिए इतना ही हमारा लेसन। अब आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और ये जो पढ़ा है इसको आपको रिवाइज करना है, एक बार फिर से पढ़ना है, ठीक है, कोई हंग वगैरह हो तो उसको अंडरलाइन करके उसको सर्च कीजिए, आपको आंसर्स मिलेंगे। फिर भी नहीं हो तो आप हमारे पास क्वेरीज लेके आ सकते हैं, हमको बता सकते हैं, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।